सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, खिड़की के बाहर बादल तैर रहे हैं, अंदर कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई अपने बच्चे को सुला रहा है और कोई घर पहुंचने की खुशी में मुस्कुरा रहा है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये शांति हमेशा के लिए टूटने वाली है। 23 जून 1985, एक ऐसा दिन जब 329 लोग आसमान में ही गायब हो गए। न कोई चेतावनी, न कोई मौका, बस एक जोरदार धमाका और सब कुछ खत्म। यह कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग की। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह फ्लाइट थी एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसे कनिष्क के नाम से भी जाना जाता था। यह कनाडा के मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, बीच में लंदन रुकने वाली थी। इसमें 329 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और पूरे परिवार शामिल थे। हर किसी के पास अपने सपने थे, अपने घर लौटने की खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला है। 1980 के दशक में कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। उनका निशाना था एयर इंडिया। एक बम तैयार किया गया, उसे एक सूटकेस में छुपाया गया और चालाकी से उसे फ्लाइट के कार्गो में रखवा दिया गया। सबसे डरावनी बात यह थी, जिस व्यक्ति के नाम पर वह सामान था, वह खुद कभी विमान में सवार ही नहीं हुआ, यानी मौत पहले से ही उस जहाज में मौजूद थी। 23 जून 1985, फ्लाइट करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। सब कुछ सामान्य था। लोग सो रहे थे, कुछ लोग खाने का इंतजार कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि विमान हवा में ही टूट गया। कुछ ही सेकंड में वह समुद्र में गिर गया। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, कोई अंतिम शब्द भी नहीं कह पाया। 329 लोग एक ही पल में हमेशा के लिए खामोश हो गए। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो समुद्र में सिर्फ मलबा था और कुछ अधूरी कहानियां। परिवार एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कम होती गई, लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। यह हादसा उस समय का सबसे बड़ा हवाई आतंकी हमला था, जिसने पूरी दुनिया ही को हिला दिया। जांच शुरू हुई, कई सालों तक चली। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी और गवाहों की कमजोरी के कारण कई आरोपी सजा से बच निकले। आज भी यह घटना एक सवाल बनकर खड़ी है, क्या सच में सभी दोषियों को सजा मिली? लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा न जांच है, न राजनीति, बल्कि वो 329 जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो सिर्फ नंबर नहीं थे, वो किसी के माता पिता थे, किसी के बच्चे, किसी के सपने। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी मां को, और किसी ने पूरा परिवार। उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि नफरत और हिंसा सिर्फ बर्बादी लाती है, और हर इंसान जो किसी विमान में सफर कर रहा होता है, वो सिर्फ एक यात्री नहीं होता, वो एक पूरी दुनिया होता है। 329 दुनियाएं जो उस दिन हमेशा के लिए खो गई।